मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गया दौरे पर रहेंगे, जहां बिपाड और बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र के पास बने राज्य अतिथि गृह के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियों का जायजा लेंगे। डीएम डॉक्टर त्यागरंजन एसएम ने कहा कि टूर्नामेंट की तैयारियां पूरी कर ली गई है। तैराकी, खो खो, मलखम सहित अन्य खेलों का आयोजन यहां होगा, जिसको लेकर जगह जगह रंग रोगन किया गया है। खिलाड़ियों के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। साथ में इंडिजिनस स्पोर्ट्स जो बहुत ट्रेडिशनली बहुत सालों से हमारे भारत के लोग खेलते आ रहे हैं, उसका भी कंपटीशन होगा और उसको भी आनंद लोग ले सकेंगे। बहुत ही अच्छा और रोमांचक मैचेस होंगे, गेम्स होंगे और देश के विभिन्न कोने से, कई राज्यों से लोग आकर के, खिलाड़ी आकर के यहाँ ठहरेंगे। 18 साल के नीचे खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। इसकी सभी व्यवस्था हो रही है, ठहरने का, आने जाने का, खेलने के लिए सभी जो व्यवस्था, रिंग बनाने की व्यवस्था, इस प्रकार हर प्रकार की व्यवस्थाओं में हम लोग लगे हुए हैं। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रीतम जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। प्रीतम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गया दौरे पर रहेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर के भी निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे, क्या है पूरी जानकारी? अन्य खेलो इंडिया गेम का वो जायजा तो लेंगे ही, इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे बोधगया में होना है और जहाँ जिस केंद्र पे होना है, ठीक उसके सामने हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारे पीछे एक शानदार आपको बिल्डिंग तैयार दिखाई दे रही होगी और इस बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर बिहार सरकार के शीर्ष अधिकारी खड़े हैं जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत करेंगे। दरअसल महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र के पास ये बनाया गया है और ये जो गेस्ट हाउस है यानी अतिथि गृह, ये कुल 136 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। 8 एकड़ में इसे बनाया गया है और इसमें 130 बिस्तर यानी 130 बेड वाले गेस्ट हाउस हैं, जिसमें 8 वीआईपी सूट्स हैं और 2 प्रेसिडेंशियल स्वीट्स है। यानी एक शानदार ये तैयार किया गया इस गेस्ट हाउस को, इस अतिथि गृह को। और सबसे खासियत बात यह है कि 4 स्टार जो 5 स्टार होटल होते हैं, 4 स्टार होटल होते हैं, तो 4 स्टार होटल के बराबर की इन्हें इसे कैटेगरी दी गई है, इसका दर्जा दिया गया है। नीतीश कुमार यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट रुकेंगे इस अतिथि गृह में। उसके बाद वो महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन करेंगे और एक हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि कितने शानदार तरीके से इसे तैयार किया गया है। और आप जैसे ही इस अतिथि गृह के अंदर आएंगे तो आपको एक अनोखे बिहार का एहसास होगा, एक ऐसा बिहार जिसकी कल्पना नीतीश कुमार ने की थी और इसमें 136 करोड़ यानी 1 अरब 36 करोड़ की लागत से ये शानदार गेस्ट हाउस तैयार हुआ है। इसका बाहरी हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, जो हमारे कैमरा पर्सन है प्रदीप, वो आपको दिखा रहे होंगे कि ये जो गेस्ट हाउस है इसका उद्घाटन होगा और गेस्ट हाउस के बाहर में भगवान बुद्ध की मूर्तियां लगी हुई हैं, कई मूर्तियां लगाई गई हैं। चूंकि गया और बोधगया की पहचान ही भगवान बुद्ध से है, तो इसका यहाँ पे आज उद्घाटन किया जाएगा और शानदार तरीके से ये रेड कालीन बिछाई गई है मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए। और जिला प्रशासन के लोग, डीएम वगैरह सब यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया एयरपोर्ट पहुँचे हैं, उसके बाद वहाँ से यहाँ आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। 138 बेड का 130 बेड यहाँ पे ये गेस्ट हाउस है, जिसमें 8 वीआईपी सूट्स हैं और 2 प्रेसिडेंशियल सूट्स हैं। यानी यानी जो मकान है अंदर, जो जिस तरीके से कमरे बनाए गए हैं, जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, लिफ्ट तैयार किया गया है, वो सारी चीज़ें दिखाती हैं कि अब जो भी लोग बोधगया आएंगे और अगर बोधगया में किसी कोई बड़ा आयोजन होता है तो यहाँ पे रहने की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि बोधगया में कई होटल हैं जो पटना से बेहतर हैं, लेकिन फिर भी एक लंबे अरसे से एक राज्य अतिथि गृह की डिमांड की जा रही थी, मांग की जा रही थी और अब ये बन के तैयार हो गया है। 136 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद ये यहाँ पे आम लोग भी इसकी बुकिंग करा सकेंगे। जी तान्या। बिल्कुल प्रीतम, और क्या कुछ कार्यक्रम में नीतीश कुमार शामिल होने वाले हैं, क्योंकि कुछ ही समय में वो वहां पहुंचेंगे, उद्घाटन करेंगे और उनकी जो आज की सूची है वो भी काफी लंबी बताई जा रही है, और किन चीजों में वो आज शिरकत करने वाले हैं?
बिल्कुल उनका कई कार्यक्रम है तान्या, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से वो लगातार कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, सबसे बड़ा कार्यक्रम तो यहीं पे है जहाँ पे हम मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ से जब वो अतिथि गृह आगमन होगा और जब इसका वो शुभारंभ कर देंगे, उसके बाद बिपाड जाएंगे। बिपाड जो है वो एक तरीके से प्रशिक्षण संस्थान है, यहाँ पे गया में मौजूद है, और यहाँ पे मेजर ध्यानचंद इंडोर परिसर और नवनिर्मित स्विमिंग पूल का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। और यहीं पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पूर्व तैयारियों का वो नीतीश कुमार जायजा लेंगे। यानी दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम यही है कि महाबोधि अतिथि गृह का वो उद्घाटन करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे वो तकरीबन 20 मिनट रुकेंगे, और फिर यहाँ से उनका काफिला गया के लिए रवाना होगा और बिपाड के लिए रवाना होगा, जो गया शहर में ही मौजूद है। और यहाँ बिपाड में ही मेजर ध्यानचंद इंडोर परिसर और नए तैयार किए गए स्विमिंग पूल का वो उद्घाटन करेंगे। यानी गया को आज की तारीख में महत्वपूर्ण सौगात मिलने वाली है, महत्वपूर्ण सुविधाओं की शुरुआत हो रही है। पहली जो सुविधा है वो है स्टेट गेस्ट हाउस का, राज्य अतिथि गृह का, जो 136 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। और दूसरा मेजर ध्यानचंद इंडोर परिसर और नए बने स्विमिंग पूल का वो उद्घाटन करेंगे। साफ तौर से गया के लिए महत्वपूर्ण दिन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ रहे हैं और पूरा प्रशासनिक अमला उनके स्वागत के लिए और गया शहर उनके स्वागत के लिए तैयार है। बिल्कुल प्रीतम, कितने समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंचने वाले, क्या कुछ सूचना मिल रही है? और देखिए, मुख्यमंत्री का काफिला 9:55 में पटना एयरपोर्ट से रवाना हुआ है। यहाँ पे 10:25 में उनका विमान यहाँ पे गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे लैंड करेगा, और साफ तौर से उसके बाद वो सीधे यहीं पहुँचेंगे। यानी वहाँ से जिस जगह एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट से यहाँ की और जहाँ पे मैं मौजूद हूँ स्टेट गेस्ट हाउस में, उसकी दूरी बमुश्किल से 10 किलोमीटर की है। और मुख्यमंत्री का काफिला चूंकि है तो उन्हें आने में यहाँ से 10 मिनट का समय लगेगा, और वो यहाँ पहुँच जाएंगे। साफ तौर से जो सरकार के बड़े अधिकारी हैं, शीर्ष अधिकारी हैं, वो सभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और हम ये कह सकते हैं कि सर आप सर बोलना चाहेंगे इसमें? क्या बोला है, मेरा तो ना इनका कार्यक्रम। हाँ, तो सर ये जो गेस्ट अभी जब तक होगा नहीं। अच्छा, तो ये भी बोला, तो ये यहाँ पे जो शीर्ष अधिकारी है पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और एक तरीके से ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ 10:30 तक यहाँ पे पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल प्रीतम, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो उद्घाटन की जो तैयारियां हैं वो की गई है। कुछ ही समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचने वाले हैं। एक बार बताइएगा कि ये जो उद्घाटन किया जा रहा है इसमें क्या कुछ खूबियां हैं, किस तरीके से, किन सुविधाओं से ये लैस है? तान्या, हमने बताया कि ये 136 करोड़ की लागत से बनके तैयार हुआ है, जहां पे 130 बेड बनाए गए हैं। यानी 130 लोग एक साथ इस स्टेट गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। 2 वीआईपी रूम है, जिसे हम लोग 2 प्रेजिडेंशियल सूट्स हैं, यानी 2 बड़े वीआईपी कमरे हैं। इसके अलावा 8 और कमरे बनाए गए हैं, जो नितांत जो वीआईपी लोग होंगे उनके लिए उसका आवंटन होगा। और इसके अलावा हमने 130 बेड की आपसे बात की है। इसमें जो है लिफ्ट का इंतजाम किया गया है, और जो भी अत्याधुनिक सुविधाएं होती है, जो मॉडर्न फैसिलिटीज होती है, उस स्टेट गेस्ट हाउस में दिया गया है। गया शहर से थोड़ी ही दूरी पे ये मौजूद है, बोध गया में ये मौजूद है। और जिस जगह मौजूद है यहाँ आसपास कई देश जो बौद्ध संस्कृति वाले देश हैं, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, उनके यहाँ पे कई मंदिर है। और हर साल आपको पता होगा कि जापान, श्रीलंका, चाइना से लाखों की संख्या में लोग बोध गया पहुँचते हैं। तो वो लोग बोध गया पहुँचते हैं तो यहाँ पे उनके लिए रुकने की व्यवस्था तो की जाती है, लेकिन महत्वपूर्ण अवसरों में कभी कभी देखा जाता है कि जगह कम पड़ जाती है। तो इसके लिए एक लंबे अरसे से एक ऐसे सार्वजनिक जगह की मांग की जा रही थी जो कि लोगों के लिए आकर्षक, लोगों के लिए सुरक्षित हो। और इसी कड़ी में इस गेस्ट हाउस का, स्टेट गेस्ट हाउस का की पहले आधारशिला रखी गई थी, और अब इसका उद्घाटन आज किया जा रहा है। यानी सभी सुविधाओं से लेस है। और अब बिल्कुल प्रीतम, तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। कुछ ही समय में मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, नजर बनाए रखें। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे और अतिथि गृह का उद्घाटन करेंगे।